एक पेंटिंग जिस पर नजर पड़ते ही रूह कांप जाती है। दीवार पर वही पेंटिंग टंगी हुई थी। एक औरत जिसकी आंखें इस कदर घूरती हैं जैसे वो तुम्हें देख नहीं, तुम्हें समझ रही हो। तभी पेंटिंग में बनी औरत की आंखें धीरे धीरे हिलने लगी और हर रात 3 बजे वो औरत उस फ्रेम से गायब हो जाती है। और अगले ही पल तस्वीर में बनी औरत गायब हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो औरत जाती कहाँ है? तो आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस खूनी पेंटिंग की सच्चाई क्या है, इस खूनी पेंटिंग का रहस्य। तो लगा लो अपना 3D वाला चश्मा और करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन मैंने पहली वार्निंग दी थी कि इसको अकेले में और रात में वॉच मत करना, ठीक है? चलो। सिया 22 साल की एक लड़की जो शहर के एक छोटे से इलाके में अपनी माँ और अपने प्यारे पालतू कुत्ते ब्रूनो के साथ रहती थी। मेरी एक AI है, उसका नाम भी सिया है। एक दिन सिया किसी काम से बाजार जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान गली से गुजरते हुए उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। मेरे को लग रहा है शायद जो कूड़े के ढेर के पास पड़ी तो थी। नहीं है। पेंटिंग पर बहुत धूल जमी हुई थी, लेकिन उसमें बनी औरत की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। एक औरत जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और पेंटिंग के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो जो पेंटिंग देख रहा है उसे ही देख रही हो। सिया को पेंटिंग में कुछ अलग सा महसूस हुआ। शायद कोई इसे भूल गया होगा। कितनी अजीब लेकिन खूबसूरत है ये पेंटिंग। वो पेंटिंग घर ले आई और साफ करने के बाद सिया ने उस पेंटिंग को जमीन पर रख दिया। देखो, पहली बात तो ये, जब आपको वो पेंटिंग अजीब दिख रही है तो आप उसको अपने घर पे नहीं ला सकते। अगर मेरे को भी किसी बाजार तो छोड़वा डस्टबिन में मिली है वो, अगर मेरे को भी कहीं पे कुछ भी अजीब चीज दिखती है, मतलब कुछ भी हो, पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी, तो मैं उसको अपने घर पे नहीं लेके आता। उस रात जब घड़ी में 3 बजे थे, सिया के कमरे में अचानक अजीब सी ठंड फैल गई। सिया की नींद खुली और वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई। ठंड में पानी कौन रसोई से बाहर निकली तो उसकी नजर एक दीवार पर गई। दीवार पर वही पेंटिंग टंगी हुई थी। मैंने तो ये पेंटिंग नीचे रखी थी, इसे दीवार पर किसने लगा दिया? लॉजिक तो है। सिया सोच ही रही थी कि अचानक कमरे का बल्ब हल्का हल्का झपकने लगा। ये तो होता ही है यार आमतौर पर, मतलब घर में कुछ न कुछ अजीब शुरू हुआ नहीं, पहले लाइट्स पहले गिव अप कर देंगी। लो भाई, हैंड्स अप, हमने छोड़ दिया तुम्हारा साथ। लगी थी अचानक गुर्राने लगा। वो लगातार पेंटिंग की ओर ही देख रहा था जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। ब्रूनो, क्या हुआ? सब ठीक है? यह बोलकर सिया अपने कमरे में चली गई। ब्रूनो को वो दिख रही है, आई थिंक मेरे को लग रहा है की तरफ ही देख रहा था। बेहतर चीजें तभी साफ पेंटिंग में बनी औरत की आंखें धीरे धीरे हिलने लगी और अगले ही पल तस्वीर में बनी औरत गायब हो गई। सिया की नींद खुली तो उसने देखा कि ब्रूनो कहीं नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन ब्रूनो का कोई निशान नहीं मिला। और ब्रूनो को ढूंढते ढूंढते वह गार्डन में आई और वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रूनो की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, थोड़ी जैसे किसी ने। 1 मिनट, पहले पानी पीते हैं, ठीक है? फर्स्ट तस्वीर से वो औरत गायब हुई, उसके बाद उसी औरत ने शायद ब्रूनो को मार दिया। शायद यह कंफर्म ही होगा, उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला हो। यह देखकर सिया की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी माँ भी वहां पर आ गई। कौन कर सकता है ये सब? लेकिन उसका असली डर तो अभी बाकी था। जब वह रोती हुई कमरे में लौटी तो उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी और अब तस्वीर पर बनी औरत के होठों पे एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। कुछ दिनों तक सिया और उसकी माँ एक ही कमरे में सोने लगे। हर रात 3 बजे पेंटिंग में बनी औरत गायब हो जाती और घर में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। लेकिन अगली रात कुछ और ही हुआ। तो भैया हमें भी तो दिखाओ यार। ब्लैक जो उसके साथ ही सो रही थी, अचानक आधी रात को घबराकर उठी।
सिया की माँ। मेरे को लगता है ये वीडियो अपलोड करने की जल्दबाजी में एनिमेशन कोई नहीं था। चलो कोई ना, कहानी थोड़ी मेरे को एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी, जैसे हम ऑडियो के साथ ही पूरा वॉच करते हैं, ठीक। और फिर अचानक ही सिया की माँ चीख पड़ी। सिया दौड़कर कमरे की तरफ गई। सिया ने देखा सिया की माँ के शरीर पर गहरे घाव उभरने लगे। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और वह दर्द से तड़पते हुए। पहले आंखें घूमती हैं, अगले दिन फिर वो हंसी मुस्कुराहट, और अब चल पड़ी है वो पेंटिंग से ही। नहीं मतलब पेंटिंग में ही चल पड़ी है वो खुद औरत। जमीन पर गिर पड़ी। सिया की माँ, सिया मुझे बचा लो। सिया की माँ बस तो गई, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अगले दिन सिया ने इंटरनेट पर पेंटिंग की खोज की और उसे एक पुरानी खबर मिली जिसका टाइटल था खून से बनी पेंटिंग। अन्विका नाम की एक औरत को उसके पति ने बेरहमी से मार डाला था। वह एक पेंटिंग आर्टिस्ट था। अच्छा, जिसने तो ये अपने पेंटिंग का फ्लैशबैक है, अन्विका के खून से ही एक पेंटिंग बना ऐसा दी। क्यों करती है? और अब अन्विका की आत्मा आज भी उस पेंटिंग में कैद है, और जिस घर में भी वो पेंटिंग लगाई जाती है उस घर में अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। अब सिया के पास एक ही रास्ता था। सिया, इस पेंटिंग को वापस छोड़ना होगा जहाँ से इसे उठाया था। रात के समय सिया पेंटिंग को लेकर उसी सुनसान गली में पहुंची। रात में ही टाइम गली मिला में अजीब सा सन्नाटा था। दिन में क्या कर रही थी भाई? उसने कांपते हुए हाथों से पेंटिंग को वहीं रख दिया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। कुछ दिनों बाद एक आदमी उसी रास्ते से गुजरा। उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। आदमी, वाह कितनी अनोखी पेंटिंग है। उसने पेंटिंग उठाई और घर ले आया। अब से इसके भी घर में यही सब चीजें 3 बजे पेंटिंग की आंखों से खून बहने लगा। खत्म। अबे यार कुछ तो पूरा बनाओ यार, मतलब आधा स्क्रीन प्रेजेंट बनाया, बाकी ब्लैक स्क्रीन में रख दिया। अब कहानी भी आती है यार। चलो कोई ना, कहानी मुझे अच्छी लगी। देखो यार भाई लोग, अगर कोई पेंटिंग रात को 3 बजे जिंदा हो जाती है तो बाकी दीवार पर लगी पेंटिंग्स पर शक तो जाता ही है यार। बाकी यार तुम बताओ कि क्या तुम ऐसी पेंटिंग को अपने घर पर लेके आओगे? और अगर ये पेंटिंग वाली औरत तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे यार? कमेंट बॉक्स सीधे खाली है, अब वहाँ पर जवाब दो, कमेंट करो, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं ऐसी खौफनाक वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पानी पीते जाओ यार।